गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको शारीरिक शिक्षा सब्जेक्ट से ओलंपिक गेम के बारे में बताऊंगा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा खेल महोत्सव है या विश्व का सबसे बड़ा कंपटीशन है, प्रतियोगिता है। ओलंपिक खेलों पर चर्चा करने से पूर्व मैं विश्व में जो भी लोकप्रिय खेल हैं या जो भी प्रतियोगिता है उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा खेल महोत्सव है या खेल प्रतियोगिता है वो है ओलंपिक। ओलंपिक के बाद जो हमारी प्रतियोगिता है कॉमनवेल्थ गेम, उसके बाद एशियाई खेल, एफ्रो एशियन गेम्स और नेशनल गेम्स। इसके बाद सभी फेडरेशन के जो भी अपनी अपनी वर्ल्ड कप प्रतियोगिताएं होती हैं। जैसे फुटबॉल फीफा की तरफ से वर्ल्ड विश्व चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता, टेनिस प्रतियोगिता, टेनिस विश्व कप या टेनिस के जो प्रतियोगिता हैं नामी फ्रेंच ओपन है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन है और भी गेम हैं जैसे विंबलडन है। तो ये सारे गेम विश्व की लोकप्रिय खेलों में से एक है। और जो सबसे बड़ा अगर क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे बड़ा खेल प्रतियोगिता कौन सा है या कंपटीशन कौन सा है, तो उसमें सबसे ऊपर जो नाम आता है ओलंपिक। ओलंपिक जो है विश्व की सबसे खेल जो है ओलंपिक खेल विश्व की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है। किसी भी खिलाड़ी की ये इच्छा होती है कि वो खिलाड़ी के रूप में अपने देश का प्रतिनिधित्व ओलंपिक खेलों में करे। तो आज हम ओलंपिक खेलों के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो ओलंपिक खेलों के बारे में चर्चा करने से पूर्व हम इसके इतिहास पे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। तो जो ओलंपिक खेल है, प्राचीन काल में भी ओलंपिक खेलों का आयोजन होता था यूनान में, और यूनान में इस खेल को धार्मिक आयोजन के रूप में आयोजित किया जाता था। तो अगर आता है कि प्राचीन ओलंपिक खेलों का शुरुआत कब हुआ, तो प्राचीन ओलंपिक खेलों का शुरुआत 776 ईसा पूर्व यूनान में शुरू हुआ था। ये प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल हैं। ये जो ओलंपिक खेल हैं इसमें बस 4-5 गेम इसमें सम्मिलित थे, और इसमें इनाम के रूप में कोई बड़ी राशि या कोई बड़ा उपहार नहीं दिया जाता था। इसमें विजेता को जैतून की टहनियों की जो है एक मुकुट कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, टहनियाँ ही इनाम स्वरूप दी जाती थी। प्राचीन ओलंपिक खेलों में महिलाओं को प्रतिभाग करना मना था। यहाँ तक कि महिलाओं को इस प्रतियोगिता में देखना भी मना था। तो अतः अगर पूछा जाता है कि प्राचीन ओलंपिक खेलों में क्या महिलाएं हिस्सा लेती थी, तो इसका उत्तर होगा नहीं। प्राचीन ओलंपिक खेलों में महिलाएं हिस्सा नहीं लेती थी। इसमें दर्शक या पुजारी के रूप में उस समय का जो भी देवता प्राचीन जो पुजारी होती थी, सिर्फ उसी महिला को उस ओलंपिक खेलों में देखने का ये अवसर मिलता था। केवल जीएस देवता, जैसा कि मैंने बताया कि जीएस देवता की जो पुजारिन होती थी वही प्राचीन ओलंपिक खेलों को देख सकती थी। तो ये रहा थोड़ा सा इतिहास प्राचीन ओलंपिक खेलों के बारे में। इस प्राचीन ओलंपिक को खेलों के बाद जब खुदाई हुई तो उसके अवशेष मिले, और पियरे डी कोवर्टिन के प्रयासों से एक ओलंपिक संघ की स्थापना होती है 1894 में। तो ओलंपिक खेलों की विश्व ओलंपिक की स्थापना कब होती है, तो 1894 में होती है। और प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल, इस पर मैं विशेष रूप से ध्यान दे रहा हूँ आपको कि प्रथम विश्व ओलंपिक खेल, आधुनिक ओलंपिक खेल कब हुआ, तो इसका उत्तर होगा, सटीक उत्तर होगा
1896 में प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। देखिए, मैं इसके बारे में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई। तो उसमें अगर प्राचीन ओलंपिक खेल पूछता है तो 776 ईसा पूर्व, अगर आधुनिक पूछता है या ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई तो 1896 में। क्योंकि देखिए, आपके सिलेबस में जो हमारा टॉपिक है उसमें ओलंपिक खेल नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इस प्रतियोगिता के बारे में चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि जो भी आप में एथलेटिक्स है, वॉलीबॉल है, ये सब खेलों के बारे में हमारे सिलेबस में दिया गया है। तो अगर हम प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं तो उन सभी का ये सपना होता है कि हम ओलंपिक खेलों में प्रतिभाग करें। और इस समय जो वर्तमान विश्व की स्थिति है, कोरोना काल में सारी भी फिजिकल एक्टिविटी बंद है, तो जो भी हमारे फिजिकल क्लास है नहीं हो पा रहे हैं, तो ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से मैं आपको थोड़ा सा जनरल नॉलेज, स्पोर्ट्स, जीके के संक्षिप्त रूप में बताना चाहता हूं, जो कि आने वाले आपके एग्जाम में आपका सहयोग कर सकें। तो देखिए, जो ओलंपिक 32वां ओलंपिक खेल है होने वाला था टोक्यो में 2020 में, लेकिन विश्व के इतिहास में ये पहला अवसर है कि ओलंपिक खेलों को किसी महामारी या किसी वायरस के कारण टाल दिया गया है। तो 2020 में 32वां ओलंपिक खेल टोक्यो जापान में होने वाला था, लेकिन वो महामारी के कारण नहीं हो रहा है। अब यह खेल 21 में 23 जुलाई से 8 अगस्त तक प्रस्तावित है। अगर हमारी जो ये कोविड-19 का संक्रमण पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है तो इस खेल की होने की संभावना है। अगर ये महामारी चलती है तो शायद ही ये इस प्रतियोगिता का आयोजन हो सके, क्योंकि इस प्रतियोगिता में हजारों की संख्या में खिलाड़ी और लाखों लाख की संख्या में दर्शक होते हैं। और टोक्यो शहर में ये जापान में इस गेम का आयोजन 32वां ओलंपिक खेल का आयोजन किया जा रहा है। तो वहाँ पे जो फिजिकल डिस्टेंस है उसको पालन करना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो अगर ये पूर्ण रूप से सही हो जाता है तो ही इस गेम का आयोजन हो पाएगा। अगर हम एथलेटिक्स या भारतीय दल के प्रतिनिधित्व का बात करें तो प्रथम ओलंपिक खेल में भारत की टीम ने किसी भी रूप में प्रतिभाग नहीं किया था, लेकिन द्वितीय ओलंपिक मतलब 1900 में एंग्लो इंडियन नॉर्म पिचार्ड नामक एक एथलीट ने इंग्लैंड से भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया था, जो अधिकृत रूप से नहीं है, और उन्होंने एथलेटिक्स में 2 मेडल लिए थे। अगर अधिकृत रूप से आता है तो भारत के खिलाड़ी अधिकृत रूप से 1920 में भाग लिए थे और 1928 में प्रथम गोल्ड हॉकी में उन्होंने जीता था। अगर व्यक्तिगत रूप से किसी मेडल की, इंडिविजुअल मेडल की बात करें तो केडी जाधव ने रेसलिंग प्रतियोगिता में प्रथम गोल्ड लिया था। तो अगर पूछता है क्वेश्चन कि व्यक्तिगत सर्फदा या व्यक्तिगत रूप से मेडल लेने वाले भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए, तो प्रथम अगर आता है तो उसमें केडी जाधव का नाम सर ऊपर है कि उन्होंने रेसलिंग में पहला मेडल, गोल्ड नहीं ब्राउन्स मेडल लिया था, मतलब कांस्य पदक कुश्ती में लिया था। अगर यही क्वेश्चन आता है कि महिलाओं में प्रथम मेडल भारत के लिए किसने जीता, तो आपका उत्तर क्या होगा? तो उसमें आपका उत्तर होगा महिलाओं के लिए प्रथम मेडल कर्णम मालेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग में जीता था। ठीक है, तो व्यक्तिगत मेडल की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आता है कि किस खेल में सर्वाधिक मेडल ओलंपिक खेल में भारत ने जीता है, तो सर्वाधिक मेडल की अगर बात आती है तो हॉकी खेल में सर्वाधिक मेडल भारत ने जीता है। और भारत का ओलंपिक में
हॉकी में स्वर्णिम इतिहास रहा है। उन्होंने हॉकी में बहुत सारे मेडल जीते हैं, उसमें गोल्ड भी है, सिल्वर भी है और ब्राउन्स भी है। तो अगर कुल मेडलों की बात आती है, कुल मेडल, तो भारत ने अभी तक 2016 तक कुल 28 मेडल ओलंपिक में जीते हैं, जिसमें से 2 मेडल वो भी हैं जिसमें नॉर्म पिचार्ड ने अनधिकृत रूप से भारत की तरफ से भाग लिया था और 2 मेडल जीते हैं। और अगर आता है कि अधिकृत रूप से भारत ने ओलंपिक में अभी तक कितने मेडल जीते हैं, तो उसमें आपका आएगा 26, केवल आएगा 26 मेडल भारत ने अधिकृत रूप से जीते हैं। और सब सर्वप्रथम अगर मेडल की बात आती है, इंडिविजुअल ना उसमें लिखा हो, सर्वप्रथम भारत ने ओलंपिक में मेडल कब प्राप्त किया, तो 1928 में भारत ने सर्वप्रथम मेडल प्राप्त किया, जो कि हॉकी गेम में है। और हॉकी में भारत ने, अगर गेम पूछता है तो भारत ने हॉकी में प्रथम मेडल ओलंपिक में प्राप्त किया था। अगर गोल्ड की बात आती है, व्यक्तिगत गोल्ड की बात आती है, तो अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से या इंडिविजुअल रूप से गोल्ड मेडल जीता। तो अगर व्यक्तिगत गोल्ड मेडल की बात आती है तो अभिनव बिंद्रा पे आप वो करेंगे, मतलब टिक करेंगे या निशान लगाएंगे। तो ये ध्यान रखिए, पहला मेडल किसने जीता, तो केडी जाधव ने व्यक्तिगत रूप से। अगर पहला महिला का बात आता है तो कर्णम मालेश्वरी। अगर प्रथम गोल्ड की बात आती है व्यक्तिगत रूप से या इंडिविजुअल रूप में, तो अभिनव बिंद्रा। अगर प्रथम रजत पदक या सिल्वर मेडल की बात आती है तो राजवर्धन सिंह राठौर ने ये व्यक्तिगत मेडल, सिल्वर मेडल जीता है, किसमें, शूटिंग में। तो ये ओलंपिक खेलों के बारे में मैंने बताया। प्राचीन और आधुनिक ओलंपिक खेलों में बहुत अंतर है। पहले जो प्राचीन ओलंपिक खेल हुआ करते थे उसमें महिलाएं नहीं भाग लेती थी, लेकिन आधुनिक खेलों में महिलाएं पुरुषों के बराबरी लगभग सारे इवेंट में भाग लेती हैं, जिसमें प्रथम ओलंपिक में महिलाएं नहीं भाग ली थी। 1900 से महिलाएं निरंतर ओलंपिक में भाग लेती रही हैं। अगर प्रथम ओलंपिक खेलों की हम बात करें, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों की बात करें, तो उसमें 14 देशों ने भाग लिया था और खेलों की जो संख्या, कुल 9 खेल हुए थे और उसमें कुल 241 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। तो प्रथम ओलंपिक खेलों में 241 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, उसमें महिलाएं नहीं थी। और द्वितीय ओलंपिक 1900 से महिलाओं ने ओलंपिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ कर दिया। ये देखिए, यहाँ पे खेलों की हम बात कर रहे हैं, लेकिन आज तक ओलंपिक के इतिहास में किसी भी एथलेटिक्स इवेंट में जो दौड़ होता है, दौड़, जंप, और आप जानते हैं इसके बारे में, जो भी एथलेटिक्स में इवेंट होते हैं, तो उसमें भारतीय खिलाड़ियों ने आज तक ओलंपिक में कोई भी मेडल नहीं जीता है। ओलंपिक में प्रतिभाग करने वाले अगर उत्तर प्रदेश की खिलाड़ियों की बात करें तो एथलेटिक्स में मेरे सुधा सिंह हैं, संजय राय हैं और बहुत से भी खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया है। तो ओलंपिक एक विश्व की सबसे लोकप्रिय प्रतियोगिता है, सबसे बड़ी प्रतियोगिता है। इसमें अगर जो टीमें भाग लेती हैं, ओलंपिक संघ से मान्यता प्राप्त सारे खेल ही इसमें खेल सकते हैं। जैसे कि हम बात करें तो एशियन गेम में कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, लेकिन ओलंपिक में इस खेल को अभी तक मान्यता प्राप्त नहीं है। और इसको ट्रायल के रूप में एक बार ओलंपिक में ट्रायल इवेंट्स के रूप में खेला गया है, लेकिन प्रतियोगिता के रूप में आज तक कबड्डी प्रतियोगिता को ओलंपिक खेलों में शामिल नहीं किया गया था। और क्रिकेट प्रतियोगिताएं भी हुई हैं, लेकिन अभी इस समय वर्तमान स्थिति में ओलंपिक में क्रिकेट प्रतियोगिता शामिल नहीं है। ये समय समय पर प्रतियोगिताएं बदलती रहती हैं
जिस प्रतियोगिता का जितना खेला जाता है या लोकप्रिय होता है उस प्रतियोगिता को इस ओलंपिक खेलों में शामिल किया जाता है। तो अगर आप एक प्रोफेशनल खिलाड़ी के रूप में खेलना चाहते हैं या प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं तो जो भी ओलंपिक गेम्स हैं, जो भी ओलंपिक से मान्यता प्राप्त गेम्स हैं, उसकी आप तैयारी करके नेशनल की जो भी ओलंपिक संघ हैं, नेशनल ओलंपिक संघ हैं, उसके द्वारा सेलेक्ट होके आप ओलंपिक प्रतियोगिता में प्रोफेशनल खिलाड़ी के रूप में प्रतिभाग कर सकते हैं। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि सभी को कोई ना कोई आउट गेम अवश्य खेलना चाहिए एज ए खिलाड़ी के रूप में, एज ए रिक्रेशनल खिलाड़ी के रूप में। इससे जो है हमारी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक विकास भी होता है। तो जो भी हमारे प्रशिक्षु हैं अपने फिजिकल फिटनेस को ध्यान में रखते हुए जो भी ये महामारी ख़त्म हो जाती है, कोई ना कोई एक गेम अवश्य रूप से खेलें जिससे कि उनका शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। आज की क्लास में इतना ही। आपका बहुत बहुत इस वीडियो को लाइक करें, वॉच करें। बहुत बहुत धन्यवाद।